जी क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लास्ट वाली एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी, एग्जांपल नंबर 3 ऑर्डर वाली, जिसमें हमने 3 फील्ड्स जो है वो यूज करनी थी। और वो फील्ड्स कौन कौन सी थी हमारे पास? स्ट्रिंग नेम, ईमेल, और एक मेरे पास कैरेक्टर था जो कि जेंडर स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, और एक पब्लिक मेथड था, पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल का, जो ये सारी डिटेल्स प्रिंट करे। ठीक है, और इसमें मैं कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसमें प्रिंट करवा देते हैं हम नेम, ठीक है, प्लस नेम। सिमिलरली हम ईमेल और जेंडर भी इसी तरह प्रिंट करवा देते हैं। नेम, ईमेल, ईमेल के लिए मेरे पास आ जाएगा ईमेल, ईमेल, एंड सिमिलरली जेंडर के लिए जेंडर। सिंपल एक मेथड बना दिया जिसमें सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं। और फिर हम एक और मेथड बनाएंगे जो कि क्या कर रहा है, अगर ईमेल चेंज करवानी है तो ईमेल को चेंज करना है। कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, पब्लिक वॉइड चेंज ईमेल, जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, यानी कि जो न्यू आपने ईमेल सेंड करनी है, जो अपडेट करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग एस कर दें उसको, और क्या कर दें, जो आपकी करंट ईमेल है उसको चेंज कर दें एस से। बस सिंपल ये था। यहाँ से अकाउंट नंबर हटा देते हैं हम। क्लास एंड हो गई। नई क्लास में जाके मैं क्या करूँगी, ऑथर का ऑब्जेक्ट बना दूंगी। ऑथर A1 यानी कि ऑथर 1 है इज इक्वल टू न्यू ऑथर। ठीक है, A1 से हम क्या सेट करेंगे, नेम इज इक्वल टू, लेट से ऑथर का नेम मैंने रख दिया स्टेफन। A1 डॉट ईमेल इज इक्वल टू ABCD एंड A1 डॉट जेंडर इज इक्वल टू, कैरेक्टर है तो मैंने एक कैरेक्टर इनपुट दे दिया। सिंपल, और A1 से प्रिंट ऑल का मेथड कॉल करवा लूंगी मैं, A1 डॉट प्रिंट ऑल, जिन सब चीज़ों को प्रिंट करवा देगा। और लेट से मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ईमेल चेंज हो जाए, सो A1 डॉट चेंज ईमेल, और इसमें जो मैं नई ईमेल देना चाह रही हूँ वो स्ट्रिंग इनपुट में दे दूंगी, लेट से xyz@gmail। अपडेट करवा दी मैंने, सेमीकोलन, A1 डॉट चेंज ईमेल, और अब मैं कॉल कर रही हूँ A1 डॉट प्रिंट ऑल। सो ये क्या करेगा, मेरे पास जो अपडेटेड ईमेल है वो प्रिंट करवा देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, नेम स्टेफन है, ईमेल ABCD, जेंडर मेल, और फिर नेम, फिर मैंने क्या किया, सिर्फ ईमेल को चेंज करवाया विद अपडेटिंग ईमेल, तो अब और वही मेथड प्रिंट और प्रिंट करवा दिया, तो ये मुझे अपडेटेड मेथड दे रहा है। सिंपल, बस यही करना है, ये करना था इसमें। समझ में आ गया क्या करना है? जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? जी अदील। मैम इसमें मैंने ना जो न्यू जीमेल है वो यूजर से इनपुट ली थी, तो कोई इश्यू तो नहीं होगा? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं आप यूजर और से। वो जो जेंडर जेंडर ही था वो भी मैंने उधर से ही लिया था, यूजर से। हाँ, आप यूजर से इनपुट लेना चाहें आप डेफिनेटली बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑर्डर वाली क्लास ये रही, जिसमें 3 फील्ड्स हैं, तीनों पब्लिक हैं, एक स्ट्रिंग नेम, एक स्ट्रिंग ईमेल, और एक कैरेक्टर जेंडर। सिमिलरली एक मेथड है मेरे पास प्रिंट ऑल, जो इन सारी फील्ड्स को प्रिंट करवा रहा है,
और मैंने एक और मेथड यूज किया है चेंज ईमेल का, जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है और ईमेल को चेंज कर रहा है जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है। और न्यू क्लास बनाई जिसमें मैंने ऑथर का ऑब्जेक्ट बनाया, A1 से नेम सेट किया, ईमेल सेट किया और जेंडर सेट किया और A1 डॉट प्रिंट ऑल किया, तो इसने मुझे ये सारी फील्ड्स प्रिंट करवा दी। और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ईमेल को चेंज करूँ, तो A1 डॉट चेंज ईमेल, मैंने एक न्यू ईमेल दे दी जिसको वो ओवरराइट कर देगा पुरानी वाले को। और अब जब मैं A1 डॉट प्रिंट ऑल करूंगी तो वो ABCD के बजाय अपडेटेड जो है वो प्रिंट करवाएगा। दैट्स इट, इतना सा टास्क है ये। ठीक है, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? आगे बढ़े। जी हम मात मिस इसमें आपने लास्ट लाइन में कहा ड्राइव क्लास बनाई टेस्ट और उसमें सारे चेक करनी, तो वो थोड़ा समझा दें उसमें इनहेरिटेंस। ये वाली क्लास है ना ड्राइव क्लास, ये वाली क्लास एक नई क्लास बनी ड्राइवर क्लास, ड्राइव क्लास नहीं ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास का मतलब ये जो इस क्लास को एग्जीक्यूट कर सके। ऑथर की क्लास इटसेल्फ तो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक और ड्राइवर क्लास बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो हम टेस्ट क्लास बना रहे होते हैं जिसमें मेन मेथड है, हम इसको ड्राइवर क्लास कह रहे हैं। इसका मतलब ड्राइव DERIVA वाला ड्राइव नहीं है, DRIVE वाला ड्राइवर क्लास, जो कि ऑथर की क्लास को ड्राइव कर सके। जी, और किसके क्वेश्चन है? क्लियर है? ओके नेक्स्ट। और किसी को क्यूरी है, कोई क्यूरी है, सो यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, दोबारा वहां पे आते हैं एक्सेस मॉडिफायर की तरफ। दो ईमेल क्यों शो कर रहा है? मैंने दो अलग अलग दफा मेथड शो करवाया ना, एक दफा वो प्रीवियस वैल्यू दे रहा है और अब जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रिंट ऑल जब भी कॉल करवाऊंगी A1 डॉट प्रिंट ऑल, तो अब ये मुझे हमेशा अपडेटेड वैल्यू देगा, जो लास्ट वैल्यू है। अपडेटेड वैल्यू तो वही होगी ना जो लास्ट स्टोर वैल्यू है। हम टॉप टू डाउन हमारे पास अप्रोच चल रही होती है। सबसे पहले वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी। अब जब XYZ की वैल्यूज ने ईमेल की वैल्यू अब चेंज कर दी, A1 के लिए ईमेल की वैल्यू xyz@gmail.com होती है। इस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दें तो फाइल में बना। हाँ, वो एक फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, दोबारा से एक्सेस मॉडिफायर की तरफ आते हैं। लेट से वो प्राइवेट वाला दोबारा देखते हैं। ठीक है, अगेन हम वही वाली क्लास दोबारा कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारे पास थी, अकाउंट वाली क्लास। पब्लिक क्लास अकाउंट, ठीक है। और इसी पे जाके हमने एक प्राइवेट फील्ड सेट की, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम।
और इस नेम को एक्सेस करने के लिए हम दो चीजें यूज कर सकते हैं। दो हमारे पास क्या होंगी, तो हमारे पास अकाउंट नंबर, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे गेट और सेट के मेथड यूज किए विच आर यूज फॉर चेंजिंग प्राइवेट वैल्यू, हम उसको एक्सेस करना चाहें। लेकिन अब हमारे पास क्या चीज है कि अब मैं चाह रही हूँ कि ये गेट और सेट मेथड यूज, ये सिंपल मेथड है जो आज से पहले हम पढ़ते आए हैं, जो हमने पीएफ में भी पढ़े। बस डायरेक्ट एक मेथड जो है वो इनपुट ले रहा है इस अकाउंट नंबर को, सेट कर रहा है, और दूसरा इसी अकाउंट नंबर को रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अकाउंट नंबर आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। तो मैंने अकाउंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और दो मेथड यूज कर लिए, एक वैल्यू को सेट करवाने के लिए और दूसरा उस मेथड को रिटर्न करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब इससे बेटर, एक और बेटर वे कि हम मेथड यूज करने के बजाय वी कैन यूज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की क्या फंक्शनैलिटी है, वो भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आपके पास गेटर और सेट के मेथड यूज कर रहे हैं। इसको पहले जरा स्लाइड में देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये गेट एंड सेट मेथड हमने देख लिया। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास, पीपीटी भी हो रही है? यस मिस। ओके, यस मिस। ठीक है। ये मेरे पास गेट और सेट का मेथड है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनैलिटी ये भी है कि अगर हम वैल्यू में भी कुछ एक्सेस करना चाहें, लेट्स से दोबारा मैं वहां जाती हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ एज, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि वोट कास्टिंग का मैंने एक प्रोग्राम बनाना है। क्या यूजर क्या है, कास्ट इज वोट, और मैं यहाँ पे इसको दे दूँ इंट एज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करते वक्त भी कुछ लिमिटेशंस कभी होती है ना, कि हमें लिमिटेशन देनी हो कि, एक मिनट शेयर कर रही हूँ, अब शेयर हो रही है। एक और यूजेज भी ये है कि थ्रू मेथड या हम कोई और काम करना चाहें प्राइवेट फील्ड में, कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि अगर इस रेंज के अंदर आ रही है तो ये वैल्यू सेट हो, नहीं तो ना हो। जैसे कि एज है, अब लेट सपोज वी आर एज्यूमिंग कि हम एज के लिए मैं गेट और सेट के मेथड बना रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि ये प्रोग्राम तभी वैल्यू सेट करे जब एज जो है वो 18 अबव हो, या हम कोई भी क्राइटेरिया रख सकते हैं। लेट से 1 और 18 के दरमियान अगर एज हो तभी ये प्रोग्राम जो है ये वैल्यू सेट करे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गेट और सेट के अंदर हम इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं मेथड्स के अंदर, ठीक है। लेट से मैं कह रही हूँ इफ, और यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने पहले स्ट्रिंग था, मैंने उसको चेंज कर दिया इंटीजर से, और मैं कह रही हूँ कि एज इज इक्वल टू ए हो जाए मेरे पास, और रिटर्न हो जाए ए, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग जो वहां पे अकाउंट नंबर था उसको मैंने यहाँ पे एज से चेंज कर दिया है, प्राइवेट इंट एज, और मैं कह रही हूँ कि एज मेरे पास तब सेट होनी चाहिए जब एज 1 और 18 के दरमियान लाई कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ ए यानी कि यूजर ने जो वैल्यू दी है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड वही जो हम एंड की लॉजिक यूज करते थे, इफ एल्स की स्टेटमेंट कंडीशन, और अगर ए इज लेस देन इज इक्वल टू 18 है, ठीक है, 1 की रेंज के अंदर है, 1 और 18 की रेंज के अंदर, तभी सेट करो ए को। और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न एज। अब यहाँ पे मेरे पास मुझे एडवांटेज क्या होगा कि अगर मैं 1 और 18 के अलावा अगर कोई वैल्यू दूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिया सेट अकाउंट नंबर, मेथड का नाम वही रखा है, बस मैंने एट्रीब्यूट का नाम चेंज कर दिया। इंट पहले स्ट्रिंग अकाउंट नंबर था, मैंने इंट एज कर दिया है। लेट से मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया, यहाँ पे एज दी 14, और मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे गेट, यहाँ पे आएगा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर है तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपने मेथड्स को भी मॉडिफाई कर दिया। और अब यहाँ पे जब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो जो मैंने 14 वैल्यू पास की थी, ये 14 वैल्यू इसने मुझे सेट करी है, और फिर रिटर्न करने के थ्रू प्रिंट करवा दी। अब अगर मैं 1 और 18 की रेंज के बाहर कोई वैल्यू दूंगी, लेट्स से 25, तो अब इसने मुझे 0 दे दी, यानी कि अब ये क्या सेट करेगा, क्योंकि ये वैल्यू इस रेंज के अंदर नहीं आ रही, 1 और 18, और मैंने दी 25, सेट कब कर रहा है, जब ये कंडीशन ट्रू हो तभी एज की वैल्यू ए करो, नहीं तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डिफॉल्ट वैल्यू है इंटीजर की, और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
तो ये इस पैरामीटर पे काम कर रहा है। सो अगर आपने कोई कंडीशन देनी हो तो वो भी आप इन मेथड्स के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस वेरिएबल में आप क्या वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ पे एल्स चलाने की ऐसे जरूरत नहीं है, वरना ये डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे पैरामीटर्स के लिए भी हमारे पास मेथड जो है वो हेल्पफुल होंगे कि अगर हमने कहीं पे किसी फील्ड को रिस्ट्रिक्ट करना हो कि इस रेंज के अंदर ही वैल्यूज पे हमने काम करना है, नहीं तो वो जीरो रहे। इसीलिए हमने हम रेंजेस भी यहाँ पे मेथड के साथ यूज कर सकते हैं कि ये सेट तब हो जब ये कंडीशन मीट होगी। अगर रेंज इसी कंडीशन के अंदर होगी तभी हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारे पास मेथड की फंक्शनैलिटी है कि प्राइवेट फील्ड को आप थ्रू मेथड एक्सेस कर सकते हैं। पीपीटी शो हो रही है? ठीक है, गेट और सेट मेथड कैसे काम कर रहे हैं? ये आपके पास एक्चुअल फील्ड है, ये आपके पास एक्चुअल फील्ड है, लेट्स से नेम, जिसको मैंने प्राइवेट रखा है, और आउटसाइड द क्लास आप इस नेम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो गेट नेम और सेट नेम एज एन आउटर लेयर काम कर रहे होंगे जो कि इस इंटरनल नेम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप डायरेक्ट नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि नेम को एक्सेस करने के लिए आप सेट नेम और गेट नेम के मेथड्स के थ्रू आप नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। any client code that needs to any client code that needs to interact with the account object can do so only by calling the public methods of the protective outer layer। आप सिर्फ get name और set name के मेथड के थ्रू ही इस नेम को चेंज, अपडेट या व्यू कर सकते हैं, उसके अलावा आप डायरेक्ट नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? इससे अच्छा एक और हमारे पास सिनेरियो, दैट इज प्रॉपर्टीज। C# provides a more elegant solution called properties। जो सेम टास्क गेट और सेट के मेथड कर रहे हैं वही सेम काम आप प्रॉपर्टीज के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेट अ सेट एक्सेसर फॉर स्टोरिंग अ वैल्यू। यहाँ पे आपके पास एक्सेसर यूज हो रहे होंगे, एक सेट एक्सेसर यूज हो रहा होगा और एक गेट एक्सेसर। जिस तरह सेट और गेट के मेथड हैं, अब हम मेथड नहीं बनाएंगे, अब हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, और प्रॉपर्टीज के अंदर गेट और सेट के एक्सेसर होंगे हमारे पास, जो कि वैल्यूज को सेट वाला जो है वो वैल्यू को सेट कर रहा होगा, और गेट जो है वो वैल्यू को गेट कर रहा होगा। ये हम कैसे करेंगे, ये भी हम कोड में जाके देख लेते हैं। लेट्स से वही क्लास अकाउंट वाली, उसमें मेरे पास फील्ड क्या है? प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इसको मैंने प्राइवेट रखा है, और मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी। यूजुअली हम कह रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी का नाम हम वही रखेंगे जो हमारे पास फील्ड का नाम है, बस डिफरेंस ये होगा कि जो प्रॉपर्टी का फर्स्ट अल्फाबेट होगा इट शुड बी कैपिटल। तो जो मेरे पास ये वाला कैरेक्टर है नेम, इसी के लिए मैं प्रॉपर्टी बना रही हूँ, इसी को सेट कर रही हूँ, तो मेरे पास प्रॉपर्टी अगेन, जिस तरह वहाँ गेट सेट के मेथड पब्लिक थे, प्रॉपर्टी भी यहाँ पे पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि मेरे पास जो जिस चीज के लिए मैंने प्रॉपर्टी बनानी है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी को रखेंगे स्ट्रिंग, यानी कि ये प्रॉपर्टी रिटर्न करेगी। और नेम इसका क्या होगा? जो हमारे पास इट्स सजेशन रिकमेंडेशन कि आप वही नाम रखें प्रॉपर्टी का जिस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। देन गेट रिटर्न नेम सेट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आपने गेट भी करवा दिया और सेट भी करवा दिया। इसी को मैं आपको कोड पे करके बता देती हूँ। यही वाला कोड जो है हम इसको कैसे कर देते हैं, ये जो हमने मेथड बनाए हैं हम इस मेथड को हटा देते हैं, यहाँ से हम बना लेते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? पब्लिक एक वहां स्ट्रिंग की बनी है, मैं यहाँ पे आपको इंटीजर की बना के दिखा देती हूँ ताकि दोनों का आपको फेवर आ जाए कि स्ट्रिंग की वहां पे और यहाँ पे इंटीजर वाली। पब्लिक इंट, इस वाली फील्ड के लिए एक्सेस करना है मैंने जो एज वाली है, इसकी डाटा टाइप इंट है, तो तभी मेरे पास प्रॉपर्टी की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर होगी। नेम ऑफ प्रॉपर्टी एज हम रख देते हैं, जो नेम है वही बस फर्स्ट कैरेक्टर मैंने कैपिटल रखा है। ये बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ पहले गेट, इट्स अप टू यू, आप गेट और सेट में से कोई भी वैल्यू पहले एक्सेसर यूज कर सकते हैं। गेट में क्या करना है? गेट में करना है रिटर्न एज, यानी कि जो एज की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए। सिमिलरली सेट में क्या हो? सेट कर दो जो वैल्यू यूजर पास कर रहा है, यानी कि एज इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वैल्यू यूजर पास करेगा इस प्रॉपर्टी के नाम के साथ वो इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, पब्लिक मॉडिफायर इंटीजर, इंटीजर वो होगा जो एक्सेस मॉडिफायर आपने यहाँ यूज किया उसकी डाटा टाइप। एज में मैं एज की प्रॉपर्टी सेट कर रही हूँ, तो एज की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसीलिए प्रॉपर्टी भी क्या रिटर्न करेगी, इंटीजर वैल्यू। और प्रॉपर्टी का नेम मैंने रखा एज, वही सेम जो मेरे पास वेरिएबल का नाम था, बस फर्स्ट कैरेक्टर मैंने कैपिटल कर दिया। और बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक गेट एक्सेसर यूज कर दिया और एक सेट। गेट क्या कर रहा है, रिटर्न एज, यानी कि एज को रिटर्न करो, और सेट क्या कर रहा है, एज इज इक्वल टू वैल्यू। अब इससे होगा क्या कि ये एज को, ये एक प्रॉपर्टी बन गई एज। अब मुझे गेट करवाना है उसके लिए भी मैं ये एज ही यूज करूंगी, और अब मैंने सेट यूज करवाना है इसके लिए भी मैं एज यूज करूंगी। अब मेरे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैं वैल्यू सेट करवा रही हूँ या ये मैं गेट करवा रही हूँ, जरा सोच के मुझे 1 मिनट बाद चैट में आंसर करें। प्रॉपर्टी तो एक बनी है ना एज के नाम की, ये वाली, तो यही एक प्रॉपर्टी गेट भी करवा रही है, सेट भी करवा रही है। इसी एक प्रॉपर्टी से मैं एक्सेस करूंगी एज से। ऑब्जेक्ट बना है जो मेरे पास ये वाला अकाउंट का ACC, अब मैं ACC डॉट एज करूंगी। अब ये कैसे डिटरमाइन करेगा कि कब गेट करना है और कब सेट करना है, ये जरा मुझे सोच के बताएं। अब ये मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हैं। जब हम कोई वैल्यू देंगे इसको तो पास कराएंगे जैसे सेट करेगा, और अगर वैल्यू नहीं देंगे तो गेट करेगा। एग्जैक्टली जब हम कोई वैल्यू देंगे इसके साथ तो ये क्या करेगा, इज इक्वल टू करके। लेट से मैंने जैसे ए, मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए डबल सी डॉट, देखेंगे एज प्रॉपर्टी आ रही है, एक ही आ रही है, इसी एक से हम सेट भी कराएंगे गेट भी। अगर मैं ACC डॉट एज इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर मैं खुद से एक्सप्लिसिटली वैल्यू दे रही हूँ, तो अब इसका कौन सा वाला काम करेगा, सेटर वाला। ये जो वैल्यू मैंने पास की है 10, 10 इसको कहाँ रख देगा, इस वैल्यू में, और ये वैल्यू किसको असाइन कर देगा, एज को। और जब मैं इसको कॉल करवाऊंगी लाइक दिस, कंसोल डॉट राइट लाइन ACC डॉट एज, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कोई वैल्यू नहीं दे रही, सिंपल कॉल करवा रही हूँ, तो अब ये कैसे काम करेगा, एज अ गेटर। एक दफा वैल्यू उसने सेट की और दूसरे पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा आसान हो गई या गेटर सेटर मेथड ज्यादा इजी है, प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर है कि एक ही प्रॉपर्टी बनाई हमने और उसी के अंदर गेट और सेट यूज कर लिया, और जब हम वैल्यू देंगे तो ये सेटर वाला फिनोमेना वर्क करेगा इसका, और जब हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाएंगे तो ये इसका गेटर वाला फिनोमेना वर्क करेगा। मैम अगर हम एज 0 देते हैं तो वो भी सेट कर लेगा, तो फिर हम कंडीशन कहाँ लगाएंगे? सॉरी, अगर हम एज 0 देते हैं उसको तो वो भी जाके सेट कर देगा, लेकिन एज 0 चाहिए नहीं हमें, तो हम कंडीशन कहाँ लगाएंगे फिर? अगर आपने कंडीशन लगानी है तो आप यहाँ लगा देंगे कंडीशन, int age get if value is greater than is equal to 18। ठीक है, और इसको हम कहाँ लगाएंगे, सेट के अंदर, कंट्रोल एक्स, सेट जहां हम कर रहे हैं, सेट के बाद हमने लगाया कि अगर ये कंडीशन हो रही है तभी एज वैल्यू दो, नहीं तो फिर नहीं दो। तो वही कंडीशन आप सेटर के अंदर भी लगा सकते हैं कि सेट करो, लेकिन तब सेट करो कि अगर वैल्यू, यानी कि जो यूजर ने वैल्यू दी है वो 1 से बड़ी है, 1 है या और 18 से इस रेंज के अंदर है, 1 और 18 के दरमियान है, तभी वैल्यू सेट करो। तो ये 10 वाले केस पे तो कर लेगा। क्या एरर आ रहा है, सेट एक ब्रैकेट और आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू दी है ACC डॉट एज इज इक्वल टू 10 if value is greater than is equal to 1 and value is less than is equal to 10, age is equal to value। तो ये तो उसको करना चाहिए। मैम लेस देन आएगा ना, लेस देन 18। सॉरी, लेस देन। ठीक है, तो अब ये 10 वाले केस पे वैल्यू सेट कर देगा, और अगर मैं इस रेंज के बियॉन्ड अगर 1 और 18 के अलावा कोई वैल्यू दूंगी, लेट से मैंने 100 वैल्यू दी, तो अब ये इसको 0 करेगा।
ठीक है, तब ये वैल्यू सेट नहीं कर रहा बल्कि एज की डिफॉल्ट वैल्यू मुझे शो करवा रहा है। ठीक है सर, प्रॉपर्टी में जो लिखते हैं सेट और गेट, ये केस सेंसिटिव है? ये केस सेंसिटिव है और ये ऐसे ही होगा। एज इट इज गेट और सेट के लिए आप यही कीवर्ड यूज करेंगे, गेट सेट। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का सिंटैक्स मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। प्रॉपर्टी का सिंटैक्स है मेरे पास, सबसे पहले पब्लिक का मॉडिफायर, ठीक है, फिर रिटर्न टाइप होगी, दैट रिटर्न टाइप शुड बी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वेरिएबल। अगर यहाँ पे आपने एज के लिए यूज करना है, एज की इंटीजर है तो यहाँ इंटीजर होगा। अगर आपके पास प्राइवेट फील्ड स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। अगर कोई फ्लोट है तो यहाँ पे फ्लोट होगा। तो यहाँ पे पब्लिक रिटर्न टाइप, नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी, और इस बॉडी के अंदर गेट, गेट की बॉडी, सेट और सेट की बॉडी। गेट के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, गेट का मतलब है कि रिटर्न होना चाहिए, तो इट शुड बी रिटर्न, जो आपकी रिटर्न वैल्यू है, एज है तो ये रिटर्न हो जाएगा। और सेट क्या करेगा, एज इज इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न टाइप दे देते हैं इंट, और जो नेम आप यहाँ देंगे उसी नाम के थ्रू आप ऑब्जेक्ट के नाम के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैम अगर हमने यहाँ जहाँ एज डिक्लेयर की है प्राइवेट इंट एज, अगर हम वही वैल्यू सेट कर दे तो फिर हमको गेट चलाना पड़ेगा, खाली सेट तो हमको चलाना अगर आप पड़ेगा। यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दें 30, ठीक है, yes, और फिर आप उसको अपडेट कर दें तो वो अपडेट कर देगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको अपडेट नहीं कर रही, ठीक है, मैं डायरेक्ट अकाउंट डॉट एज सेट कर रही हूँ, क्या दे रहा है यहाँ पे, एज इक्वल एज, नेम ऑफ प्रॉपर्टी के बजाय यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एज, ठीक है, और मैंने इसको रन किया तो ये मुझे 30 दे देगा। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से अकाउंट A2 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, और उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि वैल्यू अपडेट हो, तो उसके लिए फिर मैं प्रॉपर्टी यूज करते हुए A2 डॉट एज इज इक्वल टू, जहां पे मैं अपडेट करवाऊंगी और फिर उसके नाम के साथ उसको कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाऊंगी, वो अपडेटेड वैल्यू देगा। नहीं तो वो जो मैंने वहां सेट किया 30, वो 30 मुझे देता रहेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ, A2 डॉट एज। तो अब ये जो A2 से इसने डेट सेट एज सेट की है, ये वो देगा। फर्स्ट वाला 30, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करवाया, अपडेट नहीं करवाया, सिर्फ अकाउंट डॉट एज एज कॉल की। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें कुछ रिमेनिंग रह गया है कुछ। मीटिंग दोबारा स्टार्ट होगी, 10 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पब्लिक क्लास प्रोग्राम अकाउंट किस तरह प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ये बताया इन्होंने। प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से होगी। सिंटेक्स क्या होगा प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज भी यूज हो सकती हैं। अभी जो हमने देखी है वो रीड एंड राइट दोनों है, मतलब रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है। आप चाहें तो आप रीड और राइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास कस्टमर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, गेट रिटर्न नेम। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी जो नेम की है वो सिर्फ गेट करने के लिए यूज होगी, आप इसके थ्रू सेट नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपने गेट और सेट दोनों करना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, रीड और राइट अलग अलग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा फिनोमिना है कि सिर्फ रीड करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ गेट यूज करेंगे। इसी को मैं यहाँ पे कोड पे अपडेट करके भी दिखा देती हूँ। लेट्स से यही वाली है, इसमें से मैं सेट हटा देती हूँ, ठीक है। नाउ इट्स ओनली रीड ओनली, ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी को रीड कर सकेगा, राइट नहीं करवा रहा, ठीक है। अब जहां पे मैंने A2 डॉट एज दिया, ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये जो अदील वाला क्वेश्चन था कि अगर हमने एक फील्ड सेट कर दी है एज इज इक्वल टू 30, तो हमें सेट करवाने की अगर जरूरत नहीं है, इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड ऑन योर सिनेरियो। तो यहाँ पे आप सिर्फ एज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी यूज करें जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड कर सके, ये सिर्फ रीड करेगा। जो अकाउंट से जो एज सेट हुई है, अकाउंट से क्या एज सेट हुई है 30,
वही रिटर्न कर देगा। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ राइट ओनली प्रॉपर्टी भी बना सकती हूँ। राइट ओनली प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? सेट एज इज इक्वल टू वैल्यू, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट करवाने के लिए यूज होगा, उसमें आप कॉल नहीं कर सकेंगे। देखें आप कॉल करने पे ये एरर दे रहा है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ acc डॉट एज इज इक्वल टू 100 और ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से हटा देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इसको राइट करेगा, रीड नहीं कर रहा। सो एट अ टाइम आपको एक प्रॉपर्टी बनाना चाहे जस्ट फॉर रीड जस्ट फॉर राइट आप कर सकते हैं। ये देखें सिर्फ और सिर्फ राइट कर रहा है, रीड कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्यूरी तो नहीं है क्लास? मैम हम गेट और सेट से पहले मॉडिफायर लगा सकते हैं? गेट और सेट से पहले मॉडिफायर मतलब? जैसे हम चाह रहे हैं कि उसी क्लास में वैल्यू सेट हो, अदर क्लास में वैल्यू सेट ना हो, कोई भी वैल्यू हो जो उसी क्लास में सेट मतलब हो। आप चाह रहे हो कि यहीं पे सेट हो जाए, ऐसे कह रहे हो? तो कर सकते हो, जी लेकिन फिर ये कॉल नहीं होंगी। कॉल होने का फायदा ही नहीं है। अगर हम कॉल करवाएंगे तो वो एज 100 कर रहा है, तो फिर इसका फायदा ही क्या है? फिर तो प्रॉपर्टीज बनाने का फायदा ही नहीं है। फिर तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको 30 यहाँ पे रखें और प्रॉपर्टी ना बनाएं, और विद इन आउटसाइड क्लास आपने अगर इसको प्रिंट करवाना है तो मेथड में सिंपल प्रिंट करवा दें। जैसे हमने ऊपर जो इंस्टेंस वेरिएबल के साथ हमने डिक्लेयर करी है 30, तो अब हम चाह रहे हैं कि दूसरी क्लास में वो वेरिएबल अपडेट ना, वो वैल्यूज अपडेट ना हो कोई, तो हम सेट से पहले क्या प्राइवेट लगा सकते हैं? तो ये तो ऑलरेडी प्राइवेट हो गया ना। अब दूसरी क्लास में एज तो यूज हो ही नहीं सकता, एज को मैं दूसरी क्लास में यूज कर ही नहीं सकती क्योंकि ये तो प्राइवेट है। ये तो विद इन अ क्लास ही एक्सेस हो सकता है। तो जब हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं तो इसको प्राइवेट को ही तो एक्सेस करने के लिए हम गेट और सेट यूज कर रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिकली एज जो है, अगर मैं इस अकाउंट की क्लास को ड्राइव करती हूँ, कोई और क्लास इस क्लास को ड्राइव कर रही है, तो एज उसके लिए एक्सेप्टेबल थोड़ी होगा। एज तो इसी एज का स्कोप जो है ना, क्योंकि ये प्राइवेट है, एज का स्कोप इस बॉडी के अंदर है, जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है इस बॉडी के अंदर है एज का स्कोप। बस इसके बाहर एज कहीं भी यूज नहीं हो सकता। हाँ, प्रॉपर्टीज के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रीड एंड राइट प्रॉपर्टीज भी हमने लर्न कर लिया। अब 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, लेकिन इसमें ये करते हैं, मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ और जो इसकी क्यूरीज हैं आप इसको खुद से सॉल्व करें, खुद से मल्टीपल जो हमने एग्जांपल देखी थी, मैंने आपको 3 टास्क दिए थे, उन्हीं 3 टास्क पे एक एक फील्ड को प्राइवेट करके प्रॉपर्टी सेट करके जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, नेम कॉल करूंगी, आप जो है जिसका नेम कॉल करूँ वो मुझे चैट पे अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर दे। क्लियर है यहाँ तक? जिसका नेम कॉल करूं वही अपनी आईडी स्टूडेंट आईडी सेंड करे। लाइबा मुर्तजा, लाइबा मुर्तजा, क्लास एंड हो जाए तो हम 3:10 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे 3:10 पे।